ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहां पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहां पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग असम से लेकर के, यूपी से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। 5 साल राज अलग होने के बाद पहली बार ये भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को हमने सत्ता से बाहर निकाला है। और सत्ता से बाहर रहने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है मानो बिना पानी का मछली। इतना बौखलाहट कि अभी राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी मैदान में उतार रखा है। सीबी, ईडी, इनकम टैक्स सब पहली बार देश में और इस राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा विचित्र चुनाव देखने को मिलता है। और हमारा 5 साल का होना अभी 1-1.5 महीना बाकी था, पहले ही चुनाव करा रहा है। और इसलिए चुनाव करा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है। मतलब अधिकार है तो जिसको तिसको ठुसुका जी, ऐसा होता है क्या? कोई भी ताकतवर होता है तो जहां तहां जिसको तिसको मारेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन क्या बात आ गया, क्या विषय आ गया? 20 साल में, 25 साल में एनडीए की सरकार में तो कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। आज किस बात के लिए चुनाव हो गया? वो इसलिए कि इनको पता है एक एक दिन यहां पर इंडिया गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर सैकड़ों बरस का वजन के बराबर भारी पड़ रहा था। आज जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य में काम किया और जितनी चुनौती हमने देखी, इस राज्य में बनने वाली किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। याद कीजिए, सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया। देश दुनिया को पता नहीं कौन सा बीमारी है, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा अस्पताल जाएगा, कुछ भी पता नहीं। और इस सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी और ये चुनौती हमारे सामने थी। लेकिन हमने हार नहीं माना। हमने चुनौती के साथ इस कोरोना के जंग को लड़ा और इस राज्य की जनता को बचाने का हम लोगों ने काम किया। अगल बगल के राज्यों को देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, याद रखिएगा, नहीं तो लोग बोलते हैं देश की जनता का याददाश्त कमजोर है, लेकिन हम नहीं मानते। आपको याद होगा यूपी, बिहार में कोरोना काल में लोग ऐसा मरता था जैसे जानवर मरता था। लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया था। लोग अपने मृत परिजनों को नदी में बहा देते थे, मैदान में फेंक के चले जाते थे और चील कौवे खाते थे। ये हालत था। लेकिन झारखंड में ऐसा कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। और इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। ऐसे ये राज्य शांति से नहीं निकला। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री सहयोगी, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ लेके चला गया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते बेचारे बूढ़ा बुजुर्ग में भी वो घर से निकलते रहे और लोगों के बीच में खड़े हो गए। कोरोना उनको साथ ले गया।
तब जाके ये राज बचा। और इस लड़ाई में सबसे अधिक हमारा जो साथ देने वाला वर्ग था इस राज में, वो हमारी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। और वो कैसे, हम आपको बताते हैं। ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज है। इन व्यापारियों ने इस राज का खून चूस लिया है। आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज। यहाँ के लोग मजदूर, किसान तबके के सबसे अधिक हैं। कई ऐसे मजदूर हैं, अगर रोज मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर के लोगों को भूख से सोना पड़ता है। लेकिन इस कोरोना काल में उस मजदूर का मजबूरी देखिए, घर में रहता है तो भूख से मरता है और घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता है। लेकिन उस समय हमारी महिला बहनों ने गांव-गांव, पंचायत हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके पैरों में खड़ा करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। और आज उनके लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है। अभी 2-3 महीने से इस राज की हर गरीब महिलाओं के खाते में 1000 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैया लोग बताओ? जा रहा है। चौथा किस्त आया कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं, इन बेईमानों को ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा। 20 साल आपके दुख दर्द में कभी खड़ा नहीं रहा। और आज सारठ को ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाइए। हमारे उदय सिंह जी को तीर धनुष छाप पे मोहर दीजिए। और हम आपको वादा करते हैं, आने वाला 5 साल के अंदर आप लोग खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी तो 1-1 हजार जा रहा है। अभी तुंदा टमाक थोड़ा धीरे पे हो, तुंदा टमाक थोड़ा आजू मबन अभी कम समय मेरा। और अभी वो 1 लाख का पहला कदम अभी दिसंबर में पड़ेगा। हम आपको वादा कर रहे हैं, अभी 1000 रुपया आपके खाता में जा रहा है और अभी दिसंबर में वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। हम लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा राशन नहीं देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हम लोग का पहचान है। आज हमारे राज्य में कहां कौन कितना गरीब अमीर, कहां कितना मजदूर किसान, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। सब लोगों की जरूरत कितना है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज गांव देहात में गरीब गुरुआ लोग इतना ज्यादा है कि आज छोटा छोटा जरूरत के लिए ये लोग उधार लेता है, कर्जा लेता है। चाहे बच्चा का स्कूल का फीस भरना हो, चाहे कोई विशेष इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल हो। अगर ये सारा समय पर आप नहीं करते हैं तो बच्चा को स्कूल से बाहर निकाल देगा। समय में बिजली का बिल आप नहीं भरते हैं तो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हो जाएगा। और इसलिए आज आपके इस दुख दर्द को, आपके बोझ को हल्का करने के लिए हमने आपका सारा बोझ अपने कंधे में लिया और आज आप सबका बिजली का बिल माफ हमने कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? बिजली का बिल माफ हो गया? बोझ कम हुआ? पूछिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कि 20 साल में गरीबों का बोझ कितना बार उन लोगों ने उठाया। ये बेईमान लोग एक दिन भी नहीं बता पाएगा, एक योजना नहीं बता सकता। और यहां वोट मांगने आता है, भगाओ इन लोग को यहां से, बोरा में बंद करो, गुजरात भेजो इन लोग को, वहां जाके जुटाओ। वहां गुजरात में सब पूंजीपतियों की जमात वहीं पैदा होता है और उसी पैसा से देश दुनिया में
अपना राजनीतिक दुकान चलाता है। इस राज्य में 2019 के पहले गांव में 1-2 लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, 1-2 महिलाओं को पेंशन मिलता था, वो भी 40-50 बरस बाद। अरे विधवा होने का कोई समय होता है क्या जी? भगवान ना करे, शादी होने के 6 महीना के बाद भी विधवा हो सकती है और हो सकता है कि 60 साल के बाद भी विधवा हो। इसका कोई लिमिट नहीं है। और इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि इतना से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे। और आज भी केंद्र सरकार का जो वृद्धा पेंशन है वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। और हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जितनी विधवा महिला और जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का हम काम करेंगे। और आज दिया लगा के ढूंढोगे ना तो गांव में कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगी, सबको पेंशन मिलता है। तो साथी बहुत बातें हैं, मेरा गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है और कई लंबा सफर है। याद रखिएगा, ये लोग 20 वर्षों में लोगों को हाथ में राशन कार्ड लेके भूखा मरवा दिया, किसान को फांसी पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।